हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे उम्मीद करते हैं आइए शुरू करते हैं। आज क्लास हो चुका आकाश रटकड़ी करने की तैयारी। अब की बार पेपर के खूब निश्चित करनी है। उठाइए कलम को और दौड़ाइए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करने हैं, इसको हल करेंगे। आप लिखेंगे 6x² माइनस का x - 2 बराबर 0। इसका फैक्टर करेंगे आप, 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 4 तिहाई 12, यानी 4 और 3 में टूटेगा 6x² माइनस का। इसके जगह पे आप लिखेंगे 4 माइनस का 3। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 4 माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 6 दूना 12, आपको 12 लाना है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। x माइनस का 2 बराबर का 0। 6x² माइनस का 4, माइनस x अंदर जाएगा, x अंदर आएगा तो 4x, माइनस माइनस प्लस का 3 और x अंदर आएगा 3x माइनस का 2 बराबर का 0। इन दोनों में कॉमन देख लीजिए और इन दोनों में कॉमन देख लीजिए। इन दोनों में 2x कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस का, ये हो जाएगा 3x माइनस का 2। और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस का 2 बराबर का 0। अब 3x माइनस 2 एक से, ठीक है, एक ब्रैकेट में लिखिए आप 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2x प्लस का 1 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। यहाँ से आप कहेंगे 3x माइनस 2 बराबर का 0 या 2x प्लस 1 बराबर का 0। तो यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। यहाँ से 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो आप कहेंगे इसके जो मूल निकल कर आए, इसके मूल जो है वह मूल आपके पास कौन कौन है? मूल आपके पास है 2/3 और माइनस का 1/2 इसके मूल हैं, ठीक है, ये इसके मूल हैं। बात समझ में आ गई? आइए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 2 होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, पेपर में छपेगा, पेपर में क्वेश्चन यहीं से देखने को आपको मिलेगा, हूबहू क्वेश्चन मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 8x प्लस का 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो सिंपल हो, इसको भी आप ऐसे ही हल करेंगे। लिखेंगे आप सॉल्यूशन में 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर का 0, ठीक है। आप 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है, और इसको इसमें, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 x² माइनस का 8x प्लस का 1 और 0 में गुणा होगा तो 0। देखिए 8 में गुणा होगा 8 दूना 16, 8x और 8 से इसमें गुणा करेंगे 0 बनेगा। इसको तोड़ दीजिए, देखिए 16 के 16, तो ये 8 को तोड़ेंगे 4 और 4 में, तो ये लिख सकते हैं 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर का 0। दोनों में 4x कॉमन ले लीजिए, तो 4x कॉमन आएगा तो 4x माइनस का 1, ठीक है, और माइनस का 1 कॉमन लेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा 4x माइनस का 1 बराबर का 0। दोनों में से सेम कॉमन आ जाएगा 4x माइनस का 1 और ये 4x माइनस का 1 बराबर का 0। आप कहेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। यहाँ पे भी 4x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। तो इसके जो मूल निकल कर आएंगे वह क्या निकल कर आएंगे? इसके जो मूल होंगे वो आपके पास होंगे 1/4 और 1/4, इसके ये मूल निकल कर आएंगे। राइट्स, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से इसको, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0। इनको आप तोड़ेंगे, 3x² माइनस का ये √6 दो बार लिखा हुआ है, ठीक है, दो बार लिखा हुआ तो आप एक एक बार लिख दीजिए, यानी √6x फिर √6x। आप इनको जोड़ेंगे तो वापस क्या मिलेगा 2√6 प्लस का 2 बराबर का 0। दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप,
लेंगे कॉमन क्या, 3। देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी √3 है, इसका मतलब आप √3 कॉमन लीजिए और दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, तब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3 x माइनस का, यहाँ बचेगा अंडर रूट में 2। यहाँ पे देखिए अगर 2 आप कॉमन ले रहे हैं तो ये बचेगा यहाँ पे अंडर रूट में 3x माइनस का अंडर रूट में 2 बराबर का 0। दोनों में सेम आ गया तो आप लिख सकते हैं 3x माइनस का अंडर रूट 2 और यहाँ पे 3x माइनस अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट में 2 बराबर का 0। आप कंपेयर कीजिए अंडर 3x माइनस 2 अंडर रूट 2 या आप बराबर 0 या आप कह सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस का अंडर रूट 2 बराबर का 0। यहाँ से अंडर रूट 3x बराबर का अंडर रूट 2, यहाँ से भी अंडर रूट 3x बराबर का अंडर रूट 2, यहाँ से x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2/3, यहाँ से भी x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2/3। तो इसके मूल जो निकल कर आएंगे वह आएंगे आपके पास क्या, ठीक है, अंडर रूट में 2/3 और अंडर रूट में 2/3, ये इसके मूल निकल कर आएंगे। ठीक है, राइट। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 365 हो, क्रमागत मतलब क्रम से होता है, कितने हैं, 2 है। तो आप सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें, माना पहली संख्या x, अगर पहली x है तो दूसरा क्रमागत है तो दूसरा x+1 हो जाएगा, तब दूसरी क्रमागत संख्या आपके पास होगी कितनी, x+1। ठीक है, अब क्या होगा, प्रश्नानुसार x और x+1 ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए x और x+1, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का फिर योग मतलब जोड़ कितना, 365। इनको हल कर लीजिए, x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर रूट रहेगा, a² प्लस b² प्लस 2a और b, a और b बराबर 365। x मिलकर 2x² प्लस का 2x, ठीक है, 365 को इधर लाएंगे माइनस का 365 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर का 0। 2x² प्लस का 2x माइनस का 365 में से घटाएंगे 364 बराबर का 0। दोनों में से सब में से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 2 से भाग कर देंगे, 2 एक करने 2, 1 बचेगा, 16 8 दूना 16 और यहाँ पे 2 बचेगा बराबर का 0। 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर का 0। अब तोड़ दीजिए इसको, फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर, तो x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर का 0। ठीक है, इसको आप फैक्टर कर लेते हैं, तो x² प्लस का ये टूटेगा किसमें, ये टूटेगा आपके पास, ठीक है, 14 और 13 में, 14 और 13, 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर का 0। ठीक है, तो ये x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस का 14 और इससे माइनस 13 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस का 14 बराबर का 0। तो x प्लस का 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस का 13 दूसरे ब्रैकेट में बराबर का 0। ये हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर का 0 और x प्लस का 14 बराबर का 0। तो x बराबर हो जाएगा 13 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा माइनस का 14। तो संख्याएं कितना लिखिए 13, तो संख्याएं निकलेंगी आपके पास। ठीक है, यानी पूर्णांक निकलेगा क्रमागत पूर्णांक, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, पूर्णांक आपके पास निकलेगा, वह निकलेगा आपके पास कितना 13 और 13 प्लस का 1, 13 प्लस 1 बराबर कितना 14। तो ये आपके पास हो जाएगा 13 और 14। राइट्स, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल है,
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये समकोण त्रिभुज है आपके पास, ये समकोण त्रिभुज आपके पास, ये कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब ठीक है, अगर इसे ए मानूं, इसे बी में मान लूं और इसे सी मानूं तो ये 90 अंश पे है, और ऐसा यहां से देखूं तो सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार। ठीक है, तो सवाल है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। अगर आधार अब x मानूं तो ऊंचाई कम है कितना, 7, तो x माइनस 7 ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे माना सॉल्यूशन में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की आधार का आधार x है, x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस का 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कोण आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब आपके पास x माइनस 7 है, x माइनस 7 है स्क्वायर प्लस का आधार आपके पास x है, x स्क्वायर। 13 का 169 हो जाएगा आपके पास, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस का 2 और a और b प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 बराबर में x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर और 2 7 दूना 14 माइनस का 14x प्लस का 49, 7 सते 49। ठीक है, अब इसको उठा कर उधर ले जाइए, दोनों में से कितने कॉमन है देखिए, 2x स्क्वायर और प्लस का माइनस का 14x, 49 को इधर लाइए तो 169 में से 49 आप घटा देंगे तो ये बचेगा कितना, 9 में से 9 हो जाएगा 0, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2 यानी 1 बराबर का 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब दोनों में से देखिए 2 कॉमन है, इस सब में 2 कॉमन है, देखिए 120 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करके मैं लिख रहा हूँ सीधा सीधा, 2 से सब में भाग, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से भाग, छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा 2 से भाग करेंगे x स्क्वायर माइनस का 2 से भाग करेंगे 7x और ये 2 से भाग करेंगे 60 आएगा, 60 इधर आएगा तो माइनस का 60 बराबर का 0, माइनस का 60 बराबर का 0। ठीक है, 12 25 60, ठीक है, 12 माइनस 5 तोड़ लीजिए, x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर का 0। दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12 और दोनों में से आपके पास यहाँ से आप 5 कॉमन ले लीजिए तो ये मिलेगा x माइनस का 12 बराबर का 0। आप लिखेंगे x माइनस 12 और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5 बराबर का 0। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो x माइनस 12 बराबर का 0, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 12। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा क्या, 12 क्या माने आधार, तो आधार हो जाएगा 12। लिखेंगे आप त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई कितना है आपके पास x माइनस 7, तो x की वैल्यू है 12 यानी 12 माइनस 7 तो ये हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ये सवाल का आंसर बनेगा। एक 12 आएगा और एक 5 आएगा, राइट। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से। दूसरा है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के। तीसरा कोई वास्तविक मूल अगर नहीं होता है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हो, यानी माइनस में अगर आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये b क्या है, इस पूरे को आप लिख सकते हैं d। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे d बड़ा हो कितने से 0 हो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं d बराबर हो 0 के और यहाँ पे आप लिख सकते हैं d छोटा हो 0 से। ठीक है, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर। ठीक है, विविध कर ये होता है विविध
कर, विविध कर डी बराबर होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बस याद रखना है, अगर 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे, अगर 0 हो तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो यानी माइनस में आ जाए तो वास्तविक मूल नहीं होगा। फाइनल आगे सवाल लेते हैं। सवाल है, कह रहा है द्विघात समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर निकालना आपको है और मूलों की प्रकृति बतानी है, कैसी होगी। अभी अभी ने 3 लिखा था वही पॉइंट्स है। आइए हल करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। विविध कर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर आपके पास b की वैल्यू कितनी है, ये a और ये b और ये c, b की वैल्यू माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस का माइनस, 4 दूना 8 8 3 के 24 में से आप निकालेंगे 16 तो माइनस का 8 आएगा। तो 8 माइनस में आ गया यानी डी की वैल्यू किस में आ गई है, माइनस में आ गई है। इसका मतलब मूलों की प्रकृति में आप लिखेंगे कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, आप लिखेंगे मूल, ठीक है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, दो मूल वास्तविक नहीं है या मूल काल्पनिक है। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इंपॉर्टेंट सवाल है, छपेगा पेपर में, राइट। आइए 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0 है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से के और सी की वैल्यू आएगी यहाँ से 3। अब लिखेंगे मूल बराबर होने का प्रतिबंध पूछा है, मूल दो मूल बराबर हो तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बराबर का 0। तो यहां से b की वैल्यू कितनी है k, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास 2, c की वैल्यू आपके पास 3 बराबर का 0। तो यहां से k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 3 के 24 बराबर का 0। यहाँ पे देखें आप 24 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर में 24, ठीक है। तो k स्क्वायर बराबर में ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये क्या आएगा, रूट के अंदर, ये रूट के अंदर स्क्वायर जैसे हटाएंगे यहाँ पे रूट के अंदर 24 और ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो k बराबर हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लेंगे तो प्लस माइनस 2√6 बनेगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है k x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा kx, पहले आप क्वेश्चन को ही लिख लीजिए, प्लस का 6 बराबर का 0, अंदर मल्टीप्लाई तो kx स्क्वायर प्लस ये माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर का 0, याद रखें। इससे मल्टीप्लाई x हुआ तो kx स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई या 2 से तो माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ से x स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो जाएगा आपके पास k, b बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस का 2k और c बराबर हो जाएगा 6। आप लिखेंगे मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac डायरेक्ट, ठीक है। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस का 2k स्क्वायर बराबर 4 और a की वैल्यू है k और c की वैल्यू आपके पास है 6। यहाँ से 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 4 6 और k, ये हो जाएगा 4 गुणे k गुणे में 6, एक k से एक k खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप 4 से डिवाइड कर लीजिए तो k बराबर हो जाएगा 4 गुणे में 6, इस 4 से डिवाइड, ठीक है। ये 4 से 4 खत्म तो k की वैल्यू आ जाएगी 6, तो k की वैल्यू आएगी 6।
ये जो है आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल है जो पेपर में छपेंगे ही छपेंगे, ठीक है। इसको आपको देख कर ही जाना है, बिना देखे हुए आपको जाना नहीं है, राइट्स। तो आज के लिए इतना, पूरा का पूरा ये इस चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। अगले चैप्टर का मैं जस्ट लेकर आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।